गुरुआ प्रखंड के बढ़ई बिघा गांव में एक फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि 1948 में स्वर्गीय कारू महतो उर्फ कारू यादव एक जमींदार अंजार हुसैन से भीठ जमीन हुक्मनामा के जरिए 11 बिघा लिए, जिसे 1959 में ही हुक्मनामा के जरिए उन्होंने खरीद ली और उस पर एक झोपड़ी का निर्माण कर कड़ी मेहनत कर जमीन को उपजाऊ बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे। 1972 के सर्वे में जमीन कारू यादव के नाम पर चढ़ा, तब से लेकर आज तक इनका और इनके परिवार का कब्जा चलते आ रहा है। कभी भी किसी ने उक्त भूमि पर अपना दावा नहीं किया। बाद में मिट्टीयुक्त खपरेल मकान का निर्माण कर वो रहने लगे, जो अब 2013 से पक्के मकान के रूप में खड़ा है। अब सवाल यह उठता है कि एक अनजान बाहरी व्यक्ति दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग के रहने वाले नाहिद इमाम, शारकीय इमाम तथा रांची के डोरंडा के रहने वाले आसिफ इमाम और रेशमा प्रवीण ने इस जमीन पर अपना दावा ठोक कर किसी दूसरे व्यक्ति को दो फसला जमीन कहकर रजिस्ट्री कैसे कर दी। रजिस्ट्री लेने वाले व्यक्ति विनोद उपाध्याय, सैफ नवाज तथा पप्पू कुमार ने जमीन की जांच की या नहीं। जमीन का मालिकाना दावा कर रहे कारू यादव के पौत्र धीरेन्द्र कुमार यादव और उनके परिवार का आरोप है कि यह मामला साफ तौर पर भूमाफिया एवं प्रभावशाली लोगों के गठजोड़ का परिणाम है। जिस जमीन का कीमत करोड़ों में है, वो महज कुछ लाख रुपए में रजिस्ट्री संभव हो पाना गुरुआ अंचल कार्यालय के निचले स्तर के कर्मचारी से लेकर जिले के रजिस्ट्री ऑफिस के वरीय पदाधिकारी तक सब सहित संबंधित कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों पर उंगली खड़ा करता है। परिजनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमने जिला से लेकर मुख्यमंत्री तक लिखित आवेदन दे दिया है। मुझे सिस्टम पर भरोसा है, सही को सही तथा गलत को गलत करार देते हुए उन्हें न्याय दिलाएंगे। यदि न्याय नहीं मिला तो वे कोई भी गलत कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन तथा माफियाओं की होगी। संबंधित मामले की सच्चाई जानने के लिए अंचल कार्यालय जाकर अंचलाधिकारी से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन छुट्टी में होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। जब उनके सरकारी संपर्क नंबर 90-316 72-036 पर कॉल किया गया तो उसे किसी ने भी रिसीव नहीं किया। तत्पश्चात लेख्यधारी गण में से एक व्यक्ति का विनोद उपाध्याय का संपर्क नंबर 94-314 77-296 प्राप्त हुआ तो कॉल कर मामले की जानकारी लेनी चाहिए गई, लेकिन वो गया से बाहर होने की बात कह बाद में मिलने की बात कहे। समाचार लिखने तथा प्रसारित करने तक किसी भी व्यक्ति, चाहे वो अंचलाधिकारी हो, लेखाकारी हो या लेख्यधारी से मुलाकात नहीं हो सका और न ही किसी भी तरह से किसी से बात हो सकी। विवादित जमीन किसका है, इस बात की पुष्टि मायानाथ न्यूज नहीं करता। जब दोनों पक्ष आमने सामने होंगे और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा सही तरीके से जांच किए जाएंगे, तभी सच्चाई सामने आएगा कि सही कौन है और गलत कौन है। हमारा बाबा यहाँ 1948 से आए, उस समय ज़मीन भीड़ था और CS खतियाल के अनुसार वो ज़मीन दूसरे नाम से था और यहाँ के ज़मींदार अंजार हुसैन थे। इसको बढ़िया किए ज़मीन के। उसके बाद पैसा ले करके 1959 में हमको बाबा के दिया हुक्मनामा और हुक्मनामा के बाद उसी आधार पर सर्वे भी हुआ। कब सर्वे हुआ? 72-76 कितना में हुआ है, 72 में हुआ, पेपर में मौजूद है, पेपर में मौजूद है और हुक्मनामा भी मौजूद है जो अंजार हुसैन के द्वारा दिया गया है और उसका साइन भी है इधर। इस आपके नाम पे रजिस्ट्री है? ये हुक्मनामा है सर, हुक्मनामा है और सर्वे है नहीं। 908 रुपये प्रति बीघा सेल लिखा हुआ है हुक्मनामा पर, सेल किए हैं वो। अच्छा, वो सेल किए हुए, सेल किए हैं। यानी तब से मैं आज तक रसीद किन के नाम पे कटते आ रहा है? तब से आज तक लगे हम लोग यहाँ, हमारा पिताजी का जन्म हुआ यहीं हुआ है, हमको भी हुआ है। बाबा बहुत कम उम्र में ही यहाँ आ गए थे। आज तक लगे हम लोग रह रहे हैं शांतिपूर्वक। ये मई 22 जून के फर्जी के वाला करा करके दो फासला धनहर लिख करके और रजिस्ट्री करा लिया। कौन रजिस्ट्री किया? रजिस्ट्री किया शाहीन बाग दिल्ली के नाहिद इमाम। किसको? अनिल कुमार उपाध्याय को, विनोद कुमार उपाध्याय को। तो यहाँ पर जब कर्मचारी लोग दाखिल खारिज करने से पहले यहाँ पर नहीं आए देखने के लिए कि दो फसला जमीन है कि यहाँ पर मकान बना हुआ है? नहीं, कह रहा है कि आप उसको से रजिस्ट्री करा लो। हम उसको से कैसे रजिस्ट्री करावे? कौन बोल रहा है? ये CO और कर्मचारी
कि अब तो हो गया यहाँ से, अब उसको से रजिस्ट्री करा लो। तो हम ये मकान बनल है, हम लोग खून पसीना से मकान बनाए हैं। पहले फूस के घर में रहे हैं, फिर खपड़ा के घर में, अब मकान बनाए हैं। 2012-13 में मकान बनाए हैं। आपकी एज कितना हो रही है? हमारा एज 42 वर्ष हो रहा है। यानी आप 42 साल से कंटिन्यू इसी घर में जन्म लेकर के रह रहे हैं। हमारा पिताजी के भी यहीं जन्म है। तो सीओ के विरुद्ध आप लिखित शिकायत कहीं दिए हैं जिला में? हाँ दिए हैं सर। कहाँ कहाँ दिए हैं? मंडल में दिए हैं, लोक शिकायत में दिए हैं, और DC साहब को दिए हैं। और ऐसे लेटर लिखे हैं सब जगह, मुख्यमंत्री के पास लिखे हैं, DM के पास लिखे हैं, और सब जगह लेटर लिखे हैं। सब लेटर का साक्ष्य है आपके पास? हम डाक टिकट शॉर्ट करके स्पीड पोस्ट किए थे सर। तो डाक का है? है सर। ठीक है, तो कहीं से कुछ आश्वासन मिला? नहीं, तो उधर से कोई खबर नहीं आया है। DCLR से आप फिजिकल मिले थे जा करके? ना, हमारा वकील साहब मिले थे फिजिकली। वकील साहब के माध्यम से क्या बातचीत हुई? वो कहे कि अब तो कहें कि फिर आए पड़ेगा। हम बुलाए वकील साहब कि फिर आइएगा तो बात होगा। अभी डिस्टर्ब हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, विनोद उपाध्याय जी जो जमीन खरीदे उनसे बात नहीं किए? नहीं, ये उनसे जमीन बात नहीं हुआ। में हम लोग रह रहे हैं इतने वर्षों से, तो फिर आप कैसे रजिस्ट्री ले लिए? उनको से बात नहीं हुआ है। उनको तो एड्रेस खोजवा रहे हैं, हमको तो पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है। 1-2 बार गए भी। अच्छा, तो शाहीन बाग वाला एड्रेस है, उसमें नंबर भी रहता है, उससे संपर्क नहीं किए? क्या पैसे जमीन बेच दिए? मोबाइल से संपर्क नहीं किए हैं किसी से। फिर कहा देगा कि और दूसरा केस उसे कहा देगा कि धमकी भी देता है, तो एगो ऐसे ही लफड़ा में डाले वाला ये सब कितना आ गया है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं पूरा परिवार? हम लोग के यहाँ खानदानी घर है, जन्मभूमि है, इसी पर जीना मरना है, और इसको छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे? आज एक परिवार है, बहुत सारे परिवार इसको हो गए हैं। सबको भर जाएंगे और आग लगा लेंगे जाके DM ऑफिस में जाके। हम तो सबको आवेदन किए हैं। तो ये आग लगाना, अपने आप को खत्म करना, ये तो गलत बात होती है। ऐसे तो खत्म करके रह जाएगा ना, क्या करेगा वो? जब कर्मचारी से लोकल ऑफिसर होता है। क्या चाची? ऐसू तो मारते ही है, काने जमीन डहर के हमने यही मारबे। तो आप रो क्यों रही हैं? आप रो रही हैं? रोवे के तो छोड़ा ना, रोवे के तो बताइए है सर। कुछ बड़ा ना है, मगर हम ही आई ढूका है। हमको ससुर के लिखावे लगे रगेर किया, मगर वो ना लिखा कि हम सबके हुक्मनामे पर दिया है, ना लिखाएगा हो। ऐसे कहा। कौन बोला? क्या बोल रही हैं? क्या बोल रही हैं? फिर से बोलिए। जब नहीं अन्याय मिलेगा, जब तो हम लोग सब बाल बच्चा सब लेके उसी DM को पास जाके आग लगा के उसी के डेरा में मर जाएंगे, जहर खा के आग लगा देंगे। नहीं, तो ऐसा करना तो गलत होता है। जब नहीं अन्याय देगा तो क्या कर सकते हैं? घर में भी तो मरेंगे, तो वहाँ जाके मर जाएंगे, आग नहीं, लगा तो आप लोग सब परिवार जाइए, आग्रह करिए। आत्मदाह करना कोई रास्ता नहीं है। आप लोग लिख के दीजिए। जब अन्याय नहीं, इतना दौड़ते धूपते बच्चा बुतरू सबको, तो हम लोग को वही ना हो सकता है। हम लोग करेंगे वही, जब नहीं। क्या नाम है आपका? सीता देवी। अच्छा, ये आप सामने वाला घर देख रही है, वो किनका है घर? तो कारू महतो के हले कर दादा के कारू महतो नाम है सर। वो कारू महतो का घर है? हाँ। तो वो नाहिद इमाम नाम के आदमी के रहने वाला है, वो बोल रहा है कि हमारा। हम ना सर जाने सब बात, हम घर में रहे वाला सर का जाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर कारू महतो का परिवार कितने दिन से रह रहे हैं? हम न जन्म लिया सकर पहले से सर। आपके जन्म के पहले से लोग रह रहे हैं? हाँ, हम देखो न कैले लेकर बहुत ज्यादा कहना यहाँ घर ले की है। त्रिलोकी यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ी भी आगे। बढ़ई बीघा में जो आपके घर के सामने है घर, वो किनका है? तो पहले तो था कारू यादव, पहले यहीं से रह चुके थे। अभी किनका? अभी तो सुरेंद्र राजेंद्र यादव का, बीरू का। तो ये सुरेंद्र राजेंद्र बीरू कारू यादव परिवार है? बेटा है तीनों बेटा है। कितने दिनों से लोग इस मकान पे रह रहे हैं? कंपर मेरा तो 40-45 तो उम्र हो रहा, कंपर तो 60 वर्ष से पार होगा। अच्छा, यानी 60 वर्ष से ज्यादा से मैंने आप अपने जन्म से देख रहे कि लोग यही? हाँ, ये सब तो जन्म से देख रहे हैं कि इनकर बाबूजी के सुरेंद्र और राजेंद्र को शादी ब्याह सब का तो यही होया था। तो ओकर पहला ही से यहाँ पर हैं। पहले तो मिलो चला था, सब बताते थे कि यहाँ कारू बाबा के मिल चल रहा है, और वहाँ पर कोई नहीं मिल चला रहा था। तो यहाँ पर दिल्ली का एक आदमी बोल रहा है कि जमीन हमारा है, वो बेच रहा है। तो काहे से क्या होगा? जो रहेगा जज बात से गांव का कोई भी कह देगा। देवी कहाँ के रहने वाली है? बाड़ी भी की।
कारू यादव का मकान यहाँ पर है? हाँ है तो कहाँ है? सामने वाला। सामने वाला कारू मकान। तो वो कारू जी का ही है कि किसी और का? उनका घर है। कितने सालों से रह रहे हैं आपको पता है? 10 साल शादी कर हुआ है तो देख रहे हैं कि लोग सब है। मैंने आप 10 साल से ब्याह करके इस घर में आई है तब से देख। हाँ देख रहे हैं। आप लोग यादव जी हैं? नहीं चौधरी। चौधरी जी। हाँ गाँव में एक कारू यादव जी का मकान है, जानते हैं? जी जानते हैं। उस मकान पर कोई और अपना दावा किया है, दिल्ली के रहने वाला व्यक्ति। ये तो गलत है, ये तो हम जब से जन्म हुआ है जब से हम लोग देख रहे हैं। अमर कुमार। पिताजी का नाम? विजय प्रसाद। खाता नंबर 15 और प्लॉट नंबर 46 किसका है? कारू यादव यहाँ पर जो हैं रहने वाले, उन्हीं का है। कब से रह रहे हैं ये तो समझिए कि मेरे जन्म से मैंने कि बहुत पहले से हैं। चाचा जी, प्लॉट नंबर 46 खाता नंबर 15 किनका है? कारू महतो के। कारू महतो जी के। वही ना हो, कारू महतो के। आपका उम्र कितना हो रहा है? हमारा 60-70। तो आप अपनी उम्र में किनको देख रहे हैं, जब से जन्म लिए हैं या जब से होश है? आप तो देख रहे हैं, उनको बाल बच्चा के देख रहे हैं। आपके गांव बढ़ई बीघा में प्लॉट नंबर 46 और खाता नंबर 15 किनका है? कारू महतो। कारू महतो का है। आप कब से जानते हैं कि उन लोग यहाँ पर हैं? तो जान रहे हैं बहुत दिन से सर। तो उन्हीं का है कि किसी और का है? ना, था तो उन्हीं का, किसी और को तो उस समय नहीं जान रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण देव शर्मा। कब से यहाँ पे रह रहे हैं आप? कितना उम्र हुआ आपका? आपका 80 से पार कर रहा है। कारू महतो को जानते हैं? कारू महतो के चिन्ह रहे ना, कारू महतो खानदान तक चिन्ह रहे था। कहाँ घर है उनका? केसरिया। अभी घर बनाए हुए हैं बड़ी बीघा में। बढ़ई बीघा में कितना दिन से रह रहे हैं? यहाँ रख रहे हैं 66 के पहले से। 66 के पहले से रह रहे हैं? हाँ। उनके परिवार लोग को जान रहे हैं? हैं? उनके परिवार में कौन कौन है जान रहे हैं? उनका परिवार में तो ये सब है, ये लेकिन पैकनाऊ का। कौन कौन है, नाम जानते हैं उनका? नाम नहीं बता सकते हैं। सुरेंद्र है, राजेंद्र है, एगो पगला बिल्गू है। अच्छा। उनका नहीं बचा ही हो। अच्छा, बढ़ई बीघा में एक प्लॉट नंबर 46 और खाता नंबर 15 का मामला है। कारू यादव उर्फ कारू महतो, उनको जानते हैं? उन लोग यहाँ पर कितने सालों से हैं, बता सकते हैं? बहुत दिन से है। कितने दिनों से? हम तो 20 साल से उनको देख रहे हैं। आप 20 साल से देख रहे हैं? हाँ। तो किन्हीं लोगों का कहना है कि मेरा है, कोई दिल्ली में रहने वाले इंसान है जो बताते हैं कि ये मेरा है, हम इसको बेचने वाले हैं। जो है ना, ये सब गलत है। बहुत पुराना मकान का है और बहुत दिनों से है। थोड़ा जोर से बोलिएगा। अच्छा, आप धर्मेंद्र को पहचानते हैं? इनके बाबा को जानते हैं? इनके बाबा का क्या नाम था? तो कारू यादव जी बढ़ई बीघा में कितने सालों से रह रहे थे? इतना याद ना है। आप कारू यादव को जानते हैं और उनके परिवार को जानते हैं? यहाँ पर बढ़ई बीघा में कितने सालों से रह रहे हैं? हमारा याद से पहले से, हमारा याद जन्म से पहले से हम देखे तो हैं। आपका उम्र कितना हो गया? जब से होश हुआ तब से यहाँ देख रहे हैं। आपका उम्र कितना हुआ? हमारे 40-42। यानी आप अपने होश संभाले 40-42 साल से देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं। के मकान में अपना चला रहे हैं कारोबार? विमलेश जी का। विमलेश जी किनके पोता हुए? पोता के नाम तो बाबा के नाम नहीं जानता है, लेकिन आप जिस मकान में किराए पर अपना दुकान चला रहे हैं वो किनका है? ये कारू महतो जी का। आप कितने दिनों से यहाँ पर किराए पर हैं? ऐसे तो हम ज़्यादा दिन से नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ मेरा निजी में घर है। आते जाते थे तो उस टाइम में यहाँ फूस के घर देखते थे। अच्छा। छोटा था। यानी फूस के घर से पक्का के घर तक आप देखे हैं, ये उन्हीं का है। तो इस पर कोई और गैर आदमी दावा कर रहा है कि ये जमीन हमारा है, वो बेच दिया? गलत है। वो गलत अपना है। गलत तरीके से पेपर बनाया होगा। संतोष कुमार। संतोष जी, आप इस मकान में किराए पर कब से हैं? 2 साल से। अच्छा, ये मकान किनका है पता है? कारू महतो। कारू महतो जी का है। आप रहने वाले कहाँ के हुए? बाबूनी माँ।